दोस्तों, हम सभी में एक फेथ पावर होता है जो इनविजिबल को देखता है, अनबिलीवेबल पर बिलीव करता है तथा इम्पॉसिबल को रिसीव करता है। ज़रूरत है तो बस इस फेथ पावर को जगाने की। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप इसी पावर को जगाने के तरीके सीखने वाले हैं। आज हम अवेकन द पावर ऑफ फेथ बुक के बारे में जानेंगे, जिसे आध्यात्मिक गुरु सर श्री ने लिखा है। इस किताब के माध्यम से वे बताते हैं कि यदि आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो उस विश्वास को कैसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। विश्वास तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, बस ज़रूरत है इसे जगाने की। विश्वास ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी खास व्यक्ति या समुदाय को मिला है, बल्कि यह हर इंसान में मौजूद है। दोस्तों, आपका फेथ वो चीज़ है जो आपको बताया गया है, जिसे आपने कहीं सुना है या उन्हें मान चुके हैं। टाइम के साथ हम जितना नॉलेज लेते हैं वो हमारे फेथ में बदलते रहते हैं। अब बात आती है इल्यूजरी रियलिटी की। इसका मतलब है ऐसी सच्चाई जो आपने अपनी थिंकिंग से बना दी है। इल्यूजरी रियलिटी में हम उसी के सच होने का विश्वास करते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार यह हमें ऐसा सच्चाई से हटा देती है। इल्यूजरी रियलिटी एक लेंस की तरह है। जो चीज़ें आपका माइंड देखना चाहता है वो बड़ी हो जाती हैं, दूसरी चीज़ें उसके कंपैरिजन में कम यूज़फुल लगने लगती हैं, जिसकी वजह से आप कई बार सिर्फ अपनी मनपसंद लाइफ को देखने में ही टाइम गुजार सकते हैं और सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होते। और जब आपको वास्तविकता का सामना करना पड़ता है तब आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग लाइफ में दुखी और अनसक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वे सच्चाई से दूर भागते हैं। आपको कभी भी सच्चाई से दूर नहीं भागना चाहिए। कई बार यह इल्यूजरी रियलिटी सही भी साबित होती है। जैसे हम जानते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी टूल है। अच्छी हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अब ये एक सच्चाई है जिसे हम पहले विश्वास करेंगे, फिर उस फेथ से रिलेटेड रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ये फेथ मजबूत होकर टाइम के साथ एक बिलीफ बन जाएगा, जिसे आप उस टाइम बिना किसी डाउट के सीधा सीधा सच मान लेंगे। अगर आप इस फेथ को मानते हुए एक इल्यूजरी रियलिटी बनाते हैं जहां अपने आप को एक अमीर इंसान की तरह इमेजिन करें और मेहनत करते रहें, तो आप ज़रूर अमीर बनेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका बिलीफ और इल्यूजरी रियलिटी दोनों ठीक हैं, दोनों आपके फेवर में काम करेंगे। लेकिन अगर आप गलत चीज़ों को बिलीफ मान लें, जैसे लाइफ में सिर्फ बुरे काम करके पैसे कमा सकते हैं या अच्छे काम करके किसी का भला नहीं होता, ये गलत फेथ है। अगर आप इसे सही मानें और इसके ऊपर अपनी इल्यूजरी रियलिटी बनाएं तो आप वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं। आप बुरे काम में खुशी और गलत तरीके से पैसा कमाने में ध्यान देने लगेंगे। बुरे काम ज़्यादा दिखेंगे और अच्छे काम छिप जाएंगे। बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में खुद की एक तस्वीर बनाते हैं, जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं। जैसे मैं वो इंसान हूँ जो सक्सेसफुल होगा। अगर आप सही चीज़ को देखकर बिलीफ बना रहे हैं तो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन सिर्फ अपना मन रखने के लिए गलत चीज़ों को देखकर बिलीफ बना रहे हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सही और गलत बिलीफ क्या है। आथर कहते हैं कि हमारे बिलीफ में बहुत ताकत है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में क्या फ़र्क है, तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ का ही फ़र्क है। सक्सेसफुल इंसान को विश्वास होता है कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, इसलिए वो सक्सेसफुल इंसान बनता है। अनसक्सेसफुल इंसान को खुद पर डाउट रहता है कि शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसलिए वो आज अनसक्सेसफुल है। पर्सनल बिलीफ बनाने के लिए ऑथर एक टिप बताते हैं। आप उन्हीं लोगों को देखिए, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़िए, उन्हीं लोगों को सुनिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। ऐसा करने से आप उनके माइंडसेट को समझ पाएंगे और अपने माइंडसेट को वैसा बना पाएंगे। ऐसा करने से आपको ज़्यादा लोगों की एडवाइस भी नहीं लेनी पड़ेगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करके और सीखे हुए तरीकों को अप्लाई करने से आपका बिलीफ मजबूत होता जाएगा। याद रखें, सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिनके पास वो रिजल्ट है या वो उन रिजल्ट को पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिन रिजल्ट को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। और एक बार आपका बिलीफ सक्सेसफुल लोगों की तरह मजबूत हो जाए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन में हमारे अंदर पेरेंट्स, दोस्त, आसपास के लोग और मीडिया के द्वारा कुछ फिजूल के बिलीफ्स भर दिए जाते हैं। उन बिलीफ्स से इन्फ्लुएंस होकर काम करने से लाइफ में उसी तरह के एक्शन लेते हैं और बदले में वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे बिलीफ्स को ज़्यादातर लोग लाइफ में बदलने की कोशिश नहीं करते। कभी खुद से सवाल नहीं करते कि अगर कोई बात बताई गई है तो क्यों बताई गई है। क्या ये आज के टाइम में हमारे लिए सच में यूज़फुल है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को बचपन में बताया जाता है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं
हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हम अमीर नहीं बन पाएंगे। ऐसे में 90% लोग बिना अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके इस बात को सच मानकर बैठ जाते हैं। वहीं 10% लोग इस बात को अपने दिमाग से निकाल कर अमीर बनने वाली बातों में बिलीव करना शुरू कर देते हैं, जिससे वे एक अमीर व सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। सक्सेसफुल और खुश लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है कि आप बिलीव को लेकर सवाल पूछें और देखें कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपकी खुशी और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है और क्या नहीं। एक बार आप अपने दिमाग में सभी लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई कर लें तो उन्हें सपोर्टिंग बिलीफ में बदलना आसान हो जाता है। ऐसा करके आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए नई ज़रूरी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इस तरह सोचें कि अगली बार जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे फटाफट अपने दिमाग से निकाल कर अपने आप को भरोसा दिलाएं कि आपको किसी नेगेटिव बिलीफ्स की ज़रूरत नहीं है और आप पॉजिटिव बिलीफ्स के साथ खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। फेथ वो पावर है जो हमारे बिलीफ को रियलिटी में बदलती है। जब आप किसी चीज़ को बिना किसी डाउट के मान लेते हैं तो वो बिलीफ बन जाता है। जैसा जीसस कहते हैं कि अगर आपने सोच लिया कि आप एक पहाड़ तोड़कर समुद्र में फेंक सकते हैं और आपको अपने आप के लिए मन में कोई डाउट नहीं आया तो आप ऐसा ज़रूर कर लेंगे। कई लोग अभी अपने फेथ की असली पावर को समझ नहीं पाते। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो हर चीज़ को हासिल करना आसान है। मजबूत विश्वास से आधे से ज़्यादा डाउट तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आप अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं। हमारा फेथ एक एसेट की तरह है जिसे आप चाहें तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाली चीज़ों में इन्वेस्ट करें या चाहें तो निगेटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करें। ये आपकी चॉइस है। पॉजिटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करने से खुशी और पावर बढ़ती है और निगेटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करने से आप लाइफ में दुखी और पीछे ही रहेंगे। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाली बातों में भरोसा करें। इसके लिए फेथ के फंक्शन को समझना ज़रूरी है। जैसे बिलीफ्स होंगे वैसी फीलिंग्स होगी, जैसी फीलिंग्स होगी वैसे एक्शन होते हैं। इसका मतलब है अच्छा फील करने से हम पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए इंस्पायर होते हैं और निगेटिव सोचने से निगेटिव एक्शन लेने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। इस तरह हमारी फीलिंग्स का हमारे एक्शन पर बहुत असर पड़ता है। जैसा एक्शन वैसा रिजल्ट होता है, जैसा हमारा रिजल्ट वैसा फेथ डेवलप होता है। एक बार एक्शन लेने से जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो उन एक्शन पर भरोसा बढ़ जाता है। अगली बार हम ज़्यादा भरोसे से दुगनी मेहनत करते हैं। निगेटिव फीलिंग्स के साथ काम करने से रिजल्ट भी निगेटिव ही मिलता है और आप उन एक्शंस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते। हमारे फेथ दो तरह से डेवलप होते हैं, निगेटिव फेथ साइकिल और पॉजिटिव फेथ साइकिल से। चलिए निगेटिव फेथ साइकिल को समझते हैं। दो टीम के बीच एक फुटबॉल मैच हो रहा है। एक है टीम ए और दूसरी है टीम बी। मैच जिस सिटी में हो रहा है वो टीम ए का होम टाउन है, इसलिए ज़्यादातर लोग टीम ए के लिए चीयर कर रहे हैं। अब मैच ऐसे मोड़ पर है जहां टीम ए आगे है और टीम बी पीछे है। आप इसको अपने माइंड में इमेजिन करके देखिए। दोनों टीमों ने सेम फेथ के साथ इस मैच को शुरू किया था कि हम मैच जीतेंगे, लेकिन अब क्योंकि एक टीम आगे निकल चुकी है, इससे दूसरी टीम सोच रही है कि आज हम हार जाएंगे। यही नेगेटिव फेथ साइकिल की शुरुआत है। धीरे धीरे उनका मोटिवेशन नीचे आने लगा है। हालांकि अब भी दूसरी टीम के पास जीतने का मौका था, लेकिन अब उनके जीतने का फेथ और भरोसा कमज़ोर होने लगा था। इसलिए उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा ख़राब होने लगी। जब उन्होंने हार मान ली तब लूजर की तरह फील करने लगे, जिसका असर ख़राब परफॉर्मेंस के रूप में दिखा और वो टीम मैच हार गई। तो चलिए अब पॉजिटिव फेथ साइकिल को समझते हैं। अब आप टीम ए के बारे में सोच कर देखिए, जो धीरे धीरे टीम बी पर दबदबा बना रही थी और लगातार जीत हासिल कर रही थी, जिससे उनका मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ गया। वो एक्साइटेड हो गए और ज़्यादा खुश फील करने लगे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी। हालांकि उनके भी कई गोल मिस हुए, लेकिन जीत के बिलीफ से वे बाउंस बैक करते गए और मैच को अपने काबू में करते गए। इस तरह गोल होने से दोबारा विश्वास मजबूत हो गया। उन्होंने मोटिवेटेड फील किया और पॉजिटिव फीलिंग से पॉजिटिव एक्शन लिए और रिजल्ट ये हुआ कि वे मैच जीत गए। दोनों टीमों ने एक ही बिलीफ के साथ शुरुआत की कि वे जीत सकते हैं। इसके बावजूद टीम बी हार गई, इसलिए नहीं कि उन्हें फेथ नहीं था, बल्कि इसलिए कि उनका फेथ पॉजिटिव से निगेटिव में बदल गया। जबकि टीम ए ने पूरे मैच के दौरान
अपने जीतने के पॉजिटिव बिलीफ को बनाए रखा और जीत गई। हम बचपन से ही जो सुनते हैं, देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, वे बातें हमारे फेथ के बीज की तरह बन जाती हैं। हम अपनी फीलिंग और थॉट पर इस हद तक विश्वास करने लगते हैं कि वो हमारी पर्सनल रियलिटी बन जाती हैं। हर थॉट जिस पर हम एग्री करते हैं, हर थॉट जो हमें कंफर्टेबल लगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जाने अनजाने में हम उस बिलीफ के बेस पर एक्शन लेते हैं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को बिना किसी शर्त के दूसरों की मदद करते देखते हुए बड़े होते हैं, वे जाने अनजाने में खुद में एक हेल्पिंग नेचर डेवलप करते हुए बड़े होते हैं। जब वे ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां उनके आसपास किसी को मदद की ज़रूरत होती है, तो फटाफट उनकी मदद कर देते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर उस फेथ के बीज के साथ बड़े होते हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स को यह कहते हुए सुना है कि आपको लोगों के लिए काइंड और हेल्पफुल होना चाहिए। उन्होंने अपने पेरेंट्स को लोगों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए वे बड़े होने पर इस फेथ पर डाउट नहीं करते, बल्कि खुशी खुशी उसे मान लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे बच्चों का है जो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली स्ट्रगल करते देखते हुए बड़े होते हैं। आमतौर पर उनके घर में पैसों की कमी और निगेटिव बातें की जाती हैं, इसलिए जाने अनजाने में उनके मन में पैसों को लेकर निगेटिव फीलिंग्स भर जाती है। जैसे हमारे पास सभी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, लाइफ आसान नहीं है और अपने मनचाही चीज़ों के साथ लाइफ में जीना आसान नहीं है। ये बातें उनके लिए फेथ का बीज बन जाती हैं। जब तक वो अपने उन फीलिंग्स और बीज को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब तक उनके गरीब रहने और लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करने की संभावना बनी रहती है। अपनी रियलिटी से फ्री रहने के लिए उन्हें अपने गरीब रहने वाले बिलीफ्स को बदलकर अमीर बनने वाली बातों पर भरोसा करना होगा। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं, वो इस बिलीफ्स के साथ बड़े होते हैं कि पैसा कमाना आसान है। मनचाहे गोल को पाने के लिए हमेशा ज़रूरी रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, आपको बस उनको ढूंढकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस बिलीफ की वजह से ऐसे माइंडसेट वाले बच्चों के अमीर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लेसन ये है, पैसा, खुशी और सक्सेस पाने के लिए आप पैसे, खुशी और सक्सेस को लेकर अपने बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करें और अपने अंदर इनसे रिलेटेड पॉजिटिव थॉट के बीज बोएं। कुछ लोगों को लगता है कि फेथ के सही बीज बोने के बाद भी उनको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिले हैं। इसका कारण उनके फेथ में मजबूती की कमी है। मनचाहे रिजल्ट को पाने के लिए आपका मन अपने काम को लेकर अनकंडीशनल और अनशेकेबल होना चाहिए, यानी कि आपका फेथ इतना पक्का होना चाहिए कि आपको कोई गुमराह न कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अपने कॉर्पोरेट करियर में आगे बढ़ने के लिए एक जॉब रिजेक्शन के कारण आप अगली जॉब को ढूंढना नहीं छोड़ सकते। आपको बार बार रिजेक्शन के बाद भी अपने ऊपर भरोसे के साथ फिर से मेहनत करना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा एक बार में नहीं मिलेगी। आपको बार बार मेहनत करनी होगी। शुरुआती दिनों में आप जो भी काम करेंगे उसमें रिजेक्शन और हार का सामना करके सीखते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए तैयार रहना होगा। दिन भर में हमारे मन में कई तरह के आइडियाज़ आते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि हर आइडिया एक तरह से बिलीफ का बीज है, लेकिन क्या हर आइडिया आपके माइंड में रहने के योग्य है? नहीं। सिर्फ उन्हीं आइडियाज़ को अपने माइंड में रखें जो आपके पॉजिटिव फेथ को मजबूत करने के लिए सपोर्ट करें। फालतू के आइडियाज़ पर अपना टाइम बर्बाद न करें, क्योंकि ऐसे आइडियाज़ से आप ज़रूरी कामों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अपने माइंड में आने वाले आइडियाज़ को लेकर कॉन्शियस रहें। उन्हें रियलिटी में लाने के लिए हमेशा फेथ से जुड़े आइडियाज़ को अपने माइंड में दोहराते रहें, क्योंकि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं वो हमेशा बढ़ती है। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको बिजनेस में सक्सेस के आइडियाज़ को सिर्फ एक नॉर्मल आइडियाज़ की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस आइडिया पर खास ध्यान देना चाहिए। उस आइडिया पर पूरा ध्यान लगाना होगा और आइडिया की गहराई में जाना होगा, ताकि आप उसे और ज़्यादा मजबूत बना पाएँ। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी फीलिंग्स। हम इंसानों का माइंड इस तरह से बना है कि हम उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं जो हमें अच्छे एहसासों से जोड़ देती हैं। उन्हीं आइडियाज़ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले जाता है। यही आइडियाज़ रियल लाइफ में रियलिटी बनने लगते हैं। इसलिए फेथ के बीज को मजबूती से बढ़ाने के लिए पॉजिटिव इमोशंस को उनके साथ जोड़िए। मजबूत इरादे के साथ आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए पॉजिटिव महसूस करें। इस तरह बार बार अपने फेथ के लिए अपनी अटेंशन दिखाएंगे तो वो अपने आप ही एक इम्पॉर्टेंट थॉट बन जाएंगी और उस थॉट को रियल बनाने के लिए आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगा। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन पेरेंट्स
उसे क्रिकेट खिलाना चाहते हैं और उसको बार बार क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा है और अभी भी फुटबॉल खेल रहा है। पेरेंट्स उसे क्रिकेट ग्राउंड भी ले गए, लेकिन वहाँ भी बच्चा फुटबॉल ग्राउंड में बच्चों के साथ खेलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे को फुटबॉल खेलने से अच्छा महसूस होता है, जिससे उसके माइंड में फुटबॉल को लेकर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, जो फिर से उसे अच्छा फील करवाते हैं और उसे फुटबॉल खेलने के लिए इंस्पायर करते हैं। इसलिए पेरेंट्स उसे क्रिकेट खेलने के लिए कितना भी फोर्स करें, लेकिन वो सिर्फ फुटबॉल ही खेलेगा। कुछ ऐसा ही हमारे रियल लाइफ में भी होता है। आप अपने रियल लाइफ में जिस चीज़ को चाहते हैं उसके बारे में निगेटिव थाट आने से वो चीज़ें दूर होने लगती हैं, क्योंकि आपके मन में उसे लेकर आया नेगेटिव थाट उसे रियलिटी बनने से रोकता है। आपका मन उसको करने का नहीं करेगा और आप ज़रूरी हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे, जिसका रिजल्ट फेल्योर के रूप में भी मिल सकता है। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि उसी चीज़ के लिए पॉजिटिव फेथ में भरोसा करें, ताकि उस नेगेटिव फेथ को दबा पाएँ और पॉजिटिव फेथ को मजबूत कर सकें और अपने गोल के लिए ज़रूरी एक्शन को ले सकें। एग्जाम्पल के लिए, आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हर समय आप पैसों की कमी वाली बातों पर भरोसा करते हैं और चिंता करते हैं, तो आप ज़्यादा पैसे कमाने के मौके नहीं देख पाएंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपको कम पैसे में ही गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने मनपसंद रिजल्ट से जुड़े आइडियाज़ पर भरोसा करें और उस आइडिया से कभी ना भटकें। अब तक आपने जाना है कि कैसे फेथ के बीज बोने से फल मिलते हैं। अपने फेथ को पक्का करके गोल पाना आसान हो जाता है। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ऐसे रिजल्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज इम्पॉसिबल या मैजिकल लग रहे हैं? तो उन्हें रियल बनाने के लिए आज से ही उन्हें पाने वाली बातों में फेथ या भरोसा करना शुरू कर दें। इसे बोएं, इसकी देख रेख करें, इसे मजबूत बनाएं और जल्द ही आप इसे अपनी लाइफ में खिलते हुए देखेंगे। दुनिया में जो कुछ भी आज तक बनाया गया है, बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा, वो सब पहले से ही उसकी इमेज बनाने वालों के माइंड में एग्जिस्ट करती है, जिन्होंने विश्वास के साथ उसे इमेजिन किया था। जैसे एप्पल कंपनी दुनिया में बाद में बनी, लेकिन स्टीव जॉब्स के मन में पहले ही बन गई थी, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लोगों के सामने बाद में आई, लेकिन बिल गेट्स के मन में पहले से ही बन गई थी। इन लोगों की तरह ही आपके इमेजिनेशन में अपार संभावनाएं छिपी हैं। आज जो चीज़ें आपकी आंखों से दिख रही हैं, वो किसी इंसान के इमेजिनेशन का ही रिजल्ट है। इसलिए जब आप निगेटिव या लिमिटेशन का सामना करें, कभी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े या परेशान करने वाली या आपके पोटेंशियल से ज़्यादा एफर्ट की डिमांड करने वाली सिचुएशन सामने आए, तो याद रखें कि आपके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है जो अनसीन वर्ल्ड में मौजूद है। ये सच्चाई आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगी और आइडियाज़ को रियल बनाने के तरीके को सपोर्ट करेगी। हर इंसान लाइफ में अमेजिंग बनना चाहता है, जिसके लिए वो दिन भर सोचता है, लेकिन कुछ ही लोग इसे सच में अमेजिंग बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सही समय पर सही बात में भरोसा करते हैं। कई बार लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से लोग ज़रूरी फेज से भटक जाते हैं, इसलिए उन्हें याद रखने के लिए ऑथर एक फेथ फेयर बुक बनाने के लिए कहते हैं। इसके लिए अपने पॉजिटिव फेथ और आइडियाज़ को एक जगह लिखें। ऐसा करने से इन बातों में आपका भरोसा मजबूत बनेगा। आप इसके लिए एक छोटी डायरी बना सकते हैं, जहां आप अपने दिन भर के इम्पॉर्टेंट बिलीफ को लिखें और हफ्ते में उसे एक बार ज़रूर पढ़ें। ऐसा करने से आप अपने पॉजिटिव बिलीफ को लेकर ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। हम में से हर किसी का अपनी वैल्यू और पर्पज का अपना माइंडसेट है। इसके बारे में क्लियरिटी के लिए इन सभी को फेथ फेयर बुक में लिखना ज़रूरी है। अपनी फेथ फेयर बुक लिखते समय ध्यान रखें कि ये फेथ फेयर बुक आपके फेथ को रियल बनाने का सोर्स है, जिसमें आप पूरे विश्वास के साथ अपने उन बिलीफ को लिखते हैं जिन्हें रियल बनाना चाहते हैं, जिससे आप जो चाहते हैं उसके लिए फेथ के बीज बोते हैं। इसलिए आप बिना ये सोचें कि आप फेथ को रियल बना सकते हैं या नहीं, न्यूट्रल होकर फेथ फेयर बुक को लिखें। जब आप फेथ फेयर बुक को न्यूट्रल फेथ के साथ लिखेंगे, तब आप अपनी लाइफ में मिरेकलस चेंजेस को महसूस करेंगे। फेथ बुक में लॉन्ग टर्म गोल को लिखें और समय समय पर देखते रहें। लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म गोल बनाएं। इस जर्नी के दौरान आने वाले चैलेंजेस का सामना करें और याद रखें कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल और बिलीफ को नहीं बदलेंगे।